एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को परम इच्छा हुई कि वे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करें। वे लंबी यात्रा करते हुए, मार्ग की कठिनाइयों को सहते हुए अंततः श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब मंदिर पहुंचे तो वहां भजन कीर्तन, घंटों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा देख उनका हृदय आनंद से भर गया। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो उनके मन में एक विचित्र सी उदासी छा गई। उन्होंने देखा कि विग्रह में न तो श्री राम जैसा तेज था, न धनुष बाण, न सिंहवत वक्षस्थल, न लंबी भुजाएं। वे सोचने लगे, यह हस्त पाद विहीन गोल नेत्रों वाला लकड़ी का विग्रह तो मेरे आराध्य श्री राम कैसे हो सकते हैं? यह तो मेरा इष्ट नहीं, मेरा राम तो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। विस्मय और असंतोष से भरकर वे मंदिर से बाहर आ गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात हो गई थी। मार्ग की थकान, भूख प्यास और अब यह मानसिक द्वंद्व। तुलसीदास जी अत्यंत क्लांत और उदास हो चुके थे। रात के समय अचानक एक बालक पुकारता हुआ वहां आया। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? तुलसीदास कौन है? तुलसीदास जी ने जैसे ही स्वर सुना, चौंक कर बोले, मैं ही हूं तुलसीदास। तुम कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बालक ने बड़ी मासूमियत से कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसादी भात भेजा है। बहुत देर से मैं आपको खोज रहा था। तुलसीदास जी बोले, यह प्रसाद तुम कृपया वापस ले जाओ। मैं अपने इष्ट को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। यह मेरे इष्ट का नहीं है। बालक ने आश्चर्य से कहा, कैसी विचित्र बात करते हैं आप। जगन्नाथ का प्रसाद पाने को लोग सैकड़ों कोस दूर से आते हैं, वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, और आप जिन्हें प्रभु ने स्वयं प्रसाद भेजा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, मेरे इष्ट तो श्री राम हैं। उनके हाथ में धनुष है, उनके शरीर की आभा अपार है। यह दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। मैं इसे श्री राम को अर्पण नहीं कर सकता। तभी बालक मुस्कुराया और बड़े सौम्य स्वर में बोला, बाबा, आपने अपने ही ग्रंथ रामचरितमानस में ऐसा वर्णन किया है, बिनु पद चली सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करी विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तब क्या आपने झूठ लिखा? क्या वह राम आपके इन तर्कों से परे नहीं है? बालक के ये वचन सुनते ही तुलसीदास जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उनके हृदय में ऐसा स्पंदन हुआ मानो प्रभु ने स्वयं उन्हें स्पर्श कर दिया हो। वे मौन हो गए, नतमस्तक होकर बालक की ओर देखने लगे। तभी बालक बोला, बाबा, मैं ही राम हूं। मेरे मंदिर के चारों ओर हनुमान जी पहरा देते हैं। विभीषण जी प्रतिदिन मेरे दर्शन करने आते हैं। कल प्रातः तुम भी आना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा जैसा तुम्हारा हृदय चाहता है। यह कहकर वह दिव्य बालक